जय दोस्तों, मैं सन्नी सर सन्नी मैथमेटिक्स चैनल पर स्वागत करते हैं। हम लोग सीआई तक एएसआई तक पढ़ लिए हैं। अब हम लोग सीआई पढ़ेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसको बोलते हैं क्या, चक्रवृद्धि ब्याज बोला जाता है हिंदी में। कोई बात नहीं है। एक चीज़ मैं आप लोग साहब कहना चाहता हूँ कि अभी जो ये देख रहे हैं, बोर्ड देख रहे हैं या सिस्टम देख रहे हैं, इसमें थोड़ा सा खराबी हो गया, इसलिए लाइव क्लास हम नहीं ले पा रहे हैं। इसके लिए सॉरी बोलते हैं, कुछ रास्ता भी नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, हम लोग बिना समय गवाए बहुत लगा फ़ोन कर रहे हैं कि सर आप नहीं लाइव दे रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आप डेली अब वीडियो तो कम से कम 1-2 अपलोड करिए। तो इसी से हम आगे बढ़ रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, ध्यान देंगे। अब हम लोग एएसआई पढ़ लिए हैं, साधारण ब्याज पढ़ लिए हैं। साधारण ब्याज नहीं है, यहाँ चक्रवृद्धि ब्याज है, उससे अगला पोर्शन पढ़ रहे हैं। तो चक्रवृद्धि ब्याज, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, या शॉर्ट में सीआई बोलेंगे। तो सबसे पहले सीआई किसको कहेंगे, परिभाषा लिख दिए हैं। चक्रवृद्धि ब्याज या कंपाउंड इंटरेस्ट किसको बोला जाता है, तो यहाँ ध्यान देंगे। कह रहा ब्याज की वैसी व्यवस्था जिसमें एक निश्चित समय बाद ब्याज पर ही ब्याज प्राप्त होता है। एक निश्चित समय हो गया, मान लीजिए 100 रुपये की वस्तु है, हम दिए हैं साल भर के लिए, एक साल में 110 रुपया हो गया, तो अगला साल 110 रुपया भी ब्याज मिलेगा। 100 पर तो मिलबे करेगा, 20 पर भी, 20 रुपया पर भी ब्याज मिलेगा। उसी व्यवस्था यानी ब्याज पर ब्याज प्राप्त होगा। इस प्रणाली को या इस व्यवस्था को हम चक्रवृद्धि ब्याज कहेंगे। अगला क्या करा है, ब्याज की वैसी व्यवस्था जिसमें एक निश्चित समय बाद मिश्रधन ही मूलधन का काम करे। यानी अगर मान लेते इस साल मेरे पास 100 रुपया है, अगला साल सीआई जोड़ के मिल गया, मिश्रधन कितने 120 रुपया हो गया, अगला साल मिश्रधन, अगले साल के मिश्रधन 120 रुपया जो मूलधन का काम करेगा। कोई बात, एक निश्चित समय बाद मिश्रधन ही मूलधन का काम करे, वैसी व्यवस्था चक्रवृद्धि ब्याज कहलाती है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते चलिए यहाँ ध्यान देंगे हम लोग। अब चक्रवृद्धि ब्याज में हम लोग को किस किस चीज़ की आवश्यकता पड़ेगा, तो पहला पड़ेगा मूलधन का। आपके पास धन रहेगा, आपके पास रुपया या पैसा उसको उधार दीजिएगा, तो सबसे पहले मूलधन आता है। सीखेंगे कौन कौन चीज़ की आवश्यकता पड़ेगा, एकदम बेसिक से पढ़ा रहे हैं बहादुर। क्योंकि सीआई सभी को दिक्कत रहता है, किसी को फिर दिक्कत नहीं होगा, इसलिए प्रिंसिपल मानते इसको बोलते हैं, पी मानते हैं, मूलधन बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल बोलते हैं। तो सबसे पहले आपके पास धन होगा, मूलधन होगा, तो क्या करेगा, उसको कुछ समय के लिए दीजिएगा। किस रेशियो पर दीजिएगा, किस प्रतिशत पर दीजिएगा, तो दर होता है। दर को क्या बोलते हैं, आर प्रतिशत करते हैं, या आर लिखते हैं, आर प्रतिशत। समय कितना समय के लिए दीजिएगा, तो समय भी हमको जरूरत होता है इसमें। तो समय बराबर टी होता है या एन समय होता है, एन समय के लिए टी समय के लिए, बात बराबर है। अब इस पर हमको जो अमाउंट देगा उसको क्या बोलते हैं, मिश्रधन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मिश्रधन। लौटाएगा पैसा उसको मिश्रधन बोलते हैं, या टोटल अमाउंट भी बोल सकते हैं। मिश्रधन को अमाउंट ए से सूचित किया जाता है। कोई बात नहीं। अब हमको क्या आएगा, चक्रवृद्धि ब्याज आएगा। चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, इसको क्या बोलते हैं, सीआई बोलते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट बोलते हैं। तो सीआई कैसे प्राप्त होगा, तो जैसे ध्यान देंगे, आप लाभ हानि पढ़ चुके हैं। 100 रुपया की वस्तु है, 120 रुपये में बेचे हैं, तो लाभ कितना हुआ, 120 में से 100 घटा देते, उसको मिलता है 20 रुपया को। यहाँ भी सेम बात है, किसी वस्तु को धन उधार दिए कुछ दर से कुछ समय के लिए, तो 100 रुपया की वस्तु 120 रुपये लौटा रहा है, कहने का मतलब है। तो आपको कितना सीआई हो गया, चक्रवृद्धि ब्याज, या ब्याज कितना मिल गया, तो घटा देंगे। यानी ए में से मूलधन घट जाएगा, ए में से क्या, मिश्रधन में से मूलधन घट जाएगा, तो जो बचेगा वही हमारा क्या होगा, सीआई होगा। चलिए इतना बेसिक फॉर्म दिए हैं, तो बेसिक जाना जरूरी, नहीं जाने तो फिर दिक्कत हो जाएगा। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, यहाँ ध्यान दीजिएगा। अब हम इस पर फार्मूला सेट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, फार्मूला सेट कर रहे हैं। यहाँ ध्यान दीजिएगा, फार्मूला सेट करें बहादुर। तो सबसे पहले हम ए निकालते हैं, मिश्रधन बराबर क्या होता है, सीख लीजिएगा। मिश्रधन बराबर, जब तक फार्मूला नहीं जानेंगे आगे जाकर दिक्कत होगा। लेकिन आप बोल सकते हैं क्या सर पूरा का पूरा फार्मूला पर पढ़ाइएगा, फार्मूला लागू नहीं होगा, लेकिन कॉन्सेप्ट में लागू होगा। डायरेक्ट हम शॉर्ट मार देंगे कि डायरेक्ट आंसर 2 सेकंड में आंसर कर देंगे, कैसे हो गया, फिर वहाँ हल बनाइएगा। तो सबसे पहले अगर हम पूरा थ्योरी इसको नहीं देते हैं तो मानसिक रूप से हम क्या करें, कमजोर रहेंगे। माइंड को आपको क्या करें, पावर मजबूत बनाना चाह रहे हैं, इसलिए पूरा का पूरा वीडियो देखना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं समझते हैं कि आप जान रहे हैं फिर भी हम अपना तरफ से आपको फ्रेम कर रहे हैं, नहीं तो दिक्कत आगे हो जाएगा, फास्ट नहीं बना पाएंगे, आप लटक जाइएगा। चलिए मिश्रधन बराबर क्या होता है, मूलधन होता है, यानी पी इंटू होता है 1 + R/100 पर पावर एन भी बोल सकते हैं, टी भी बोल सकते हैं। जो मैंने जो लिख के एन लिख सकते हैं, टी भी लिख सकते हैं। जो मैंने जो लिखे एन समय या टी समय के लिए बात बराबर होगी। जो टी लिखना है तो टी भी लिख दीजिएगा। इसको इस तरह से ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या लिखते हैं, पी इंटू कर देंगे तो 100 + R/100 पर पावर एन करिए या टी करिए। यहाँ आर है, क्या है, ये आर है, समझ में आ गया। या टी लिखना है तो टी भी लिख दीजिएगा, ए आपको मिल गया। बोलिए सर, इसको पकड़ के रखिएगा, इसको नहीं। क्यों, क्योंकि बोलेंगे 10% लाभ, 10% चक्रवृद्धि ब्याज, सीधे 110 लिखिएगा, ना कि नहीं लिखिएगा 1 + 10/100, समय आपको लॉस होगा। समय बचाने के लिए मैं सिखा रहा हूँ। सीधे लिखें
ये तो 10/100 सीधे कर देंगे, आगे बढ़ते। ये हमारा क्या मिल गया, ए मिल गया। अब हम पढ़ते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। ध्यान दें, सीखेंगे यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज। जल्दी जल्दी करते हैं चक्रवृद्धि ब्याज, लेकिन सीखना बहुत जरूरी है। सी आई बराबर क्या होता है सीखेंगे। सी आई बराबर होता है ए माइनस पी। ए माइनस पी, ए माइनस क्या होगा, पी ना होगा। अब मिश्रधन में से मूलधन को घटा देंगे। जितना पैसा उधार दिए थे, उधार से जितना ज़्यादा पैसा जितना दिए थे उससे बहुत ज़्यादा पैसा जो दे रहा है घटा देंगे दोनों में, तो जो मिलेगा हमारा क्या मिलेगा, ब्याज मिलेगा। तो ए बराबर अभी क्या पढ़े ना, पढ़े हैं, यही पढ़े हैं। इतना बराबर हम लिख सकते हैं, सी आई बराबर लिख सकते हैं कितना, 1 + r⁻100 बटा क्या लिख सकते हैं, इतना इंटू एन, या टी भी लिख सकते हैं, कोई बात नहीं, इतना पी, या इसको इसी तरह से लिख सकते हैं 100 + r/100 इतना n-p, या टी भी है तो टी लिख दीजिए, अगर लगता है टी लिखना तो टी, अगर जो आपको सुटेबल होता है कोई दिक्कत नहीं है, टी भी लिख सकते हैं, एन की जगह टी लिख सकते हैं, या एन भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। टी समय के लिए, एन समय के लिए बात बराबर होता है। चलिए, तो चक्रवृद्धि ब्याज भी हम निकालना सीख गए आप। क्यों खाली फार्मूला दे रहे हैं, इसको कॉन्सेप्ट आपको जानना जरूरी है, नहीं जानेंगे तो आगे दिक्कत हो जाएगा। बहुत मजा आएगा बहादुर, फार्मूला को यूज नहीं करेंगे। अगर 10% रहेगा तो क्या करेंगे, सीधे हम 10% का मतलब 110, 11 का मल्टीपल देखेंगे, आंसर उड़ा देंगे, डायरेक्ट आंसर करेंगे। अभी सीखना है, अभी बेसिक को तो सिखाना ही पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे बढ़े, इतना तक सीख गए हैं, कोई दिक्कत इतना में नहीं होना चाहिए, लेकिन ध्यान देंगे, यहाँ ध्यान देंगे बहादुर। अब तो ये सिंपल है, तो अगर दर हमको अलग अलग रहेगा तो क्या करेंगे, अलग अलग समय के लिए दर अलग रहेगा, 10% रहेगा, 5% रहेगा, 20% जाप क्या करेंगे, तो ध्यान देगा, अगला नोट देखेंगे। जब दर अलग देख देंगे, यहाँ ध्यान देगा, जब दर या रेट, जब दर अलग अलग क्या हो, अलग 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 हो, सीखेंगे यहाँ। मान लिया पहले समय के लिए या पहले वर्ष के लिए कर सकते हैं, पहले वर्ष का दर हो गया कितना, मान लेते हैं R1% है। उसी प्रकार सेकंड वर्ष का कितना होगा, सेकंड वर्ष का आपको दर हो जाएगा R2%, सीखेंगे। थर्ड यानी तीसरे वर्ष का कितना हो गया, मान लीजिए कि R3% हो गया, कितना हो गया, R3% हो गया। तो इससे हम ए निकालेंगे तो हमारा मिश्रण बराबर क्या हो जाएगा, सीखेंगे। अभी सीखना है बहादुर, नहीं सीखेंगे दिक्कत हो जाएगा। एकदम बेसिक से दे रहे हैं, चूँकि किसी को भी सी आई उसके बाद क्या हो गया, टाइम एंड वर्क बहुत हार्ड लगता है, हार्ड नहीं लगेगा तो हम सीजी कर देंगे। ए बराबर हम क्या हो जाएगा, यहाँ पढ़े हैं, पी इंटू पढ़े हैं 1 + r1/100, ही ना पढ़े थे अभी, इंटू हो जाएगा, समय हो जाएगा 1 + r2/100, इतना इंटू हो जाएगा 1 + r3/100। चलिए यही हो जाएगा। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, आपको सिखा दिया अभी है कि p इंटू 100 + r1/100। ऐसे बार बार क्यों लिख रहे हैं, फिर आगे समझ में आएगा, बहुत मज़ा आएगा। 100 + r2/100 इतना ही हो जाएगा 100 + r3/100, उत्तर में तो ही ना होगा। यानी अगर दर हमारा अलग अलग रहेगा तो मिश्रण निकालना कहेगा तो इस फॉर्मूला लगेगा। बोलिए क्या सर पूरा इतना निकालेंगे, नहीं निकालेंगे। अगर पहला रहेगा 10% तो 10 हो जाएगा, कितना होगा, 110 होगा, यानी 11 का मल्टीपल पूछेंगे। अगला पूछेगा कितना, कहेगा 5% दर है, 1 से 20 7 का मल्टीपल खोजेंगे, 3 का मल्टीपल देगा, ऑप्शन रहेगा, उड़ा देंगे, आंसर कर देंगे। उसी प्रकार हम आगे बढ़ेंगे, कोई बात नहीं, सीख रहे हैं, अभी तो बेसिक दे रहे हैं, एकदम बेसिक देख रहे हैं, पूरा वीडियो मिस नहीं करना है, पूरा देखना है। चलिए अगर इसमें आपको यहाँ ध्यान देंगे, सीखेंगे, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अगर ऐसे लिखा फिर इस पर निकालता, इस पर जब दर अलग अलग है, इस पर कहता कि सी आई निकाली, क्या निकालेंगे, सी, इस पर निकालना है सी आई, यानी चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, तो फिर वही हो जाएगा ए माइनस पी हो जाएगा, ए माइनस पी, फिर इतना लेके फिर पी घटा देंगे, यानी इतना बराबर कितना लिख सकते हैं, इतना बराबर लिख सकते हैं। पहले कितना लिखे हैं, p इंटू 1 + r1/100 इंटू 1 + r2/100 इंटू हो जाएगा 1 + r3/100। अब माइनस क्या हो जाएगा, p, क्योंकि इतना है जो a है, इतना बराबर कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं, p इंटू कर सकते हैं 100 + r1/100, इतना इक्वल करते हैं 100 + r2/100। ये सब बहुत आगे काम आएगा, इसको मत समझिए कि हम जानते हैं, आप जानते हैं दूसरे तरीक़ा से, हम आप फ्रेम कर रहे हैं आपको दूसरे तरीक़ा से। चलिए इतना समझ गए हैं, इतना में किसी को दिक्कत, थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा भी दिक्कत प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, बाद किन्हीं को थोड़ा सा भी प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि अभी खाली हम कॉन्सेप्ट दे रहे हैं, कुछ पढ़ा ही नहीं रहे हैं, आज लेक्चर सिर्फ है, ये समझ लीजिए। आगे जो कल आएंगे तो कुछ और बताएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये सब आगे बढ़ रहे हैं। अब समझिएगा, ये तो हम समझ गए। देखिए अगर हमारा समय है जो दिया रहेगा पूर्णांक में, तो क्या करेंगे, कहे 2 वर्ष 3 महीना, 2.5 वर्ष 3.5 वर्ष, तो 2 वर्ष 6 माह, तब क्या करेंगे हम, दिक्कत फंस जाएंगे।
सीखेंगे, जब ध्यान देंगे सीखेंगे हमारा। अब क्या करें, जब हमारा समय रहेगा ध्यान देंगे, जब समय सीखेंगे, आगे नोट्स में देखेंगे, अभी फ्रेम कर रहे हैं सिर्फ। जब समय ए पूर्णांक बी बटा सी, इसको बोलते हैं परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। ये बोर्ड पर हमको राइटिंग कम बनता है, कोई दिक्कत नहीं। जब समय ए बटा सी के रूप में हो, के रूप में हो। कुछ आज बता नहीं रहे बहादुर, लेकिन बहुत कुछ बता रहे हैं, ध्यान रखना। लग रहा है कुछ नहीं बता रहे, लेकिन कॉन्सेप्ट जानना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, बहुत ईजी हो जाएगा। सीआई से हर को डर लगता होगा, निश्चित है। चलिए कोई बात नहीं है। तो जब ऐसा रहेगा तो क्या करेंगे, मिश्रण बराबर फिर क्या होगा, जब ऐसा रहेगा समय रहेगा किसके परिमेय संख्या पूर्णांक रूप में, क्या करेंगे, तो हमारा होता है मिश्रधन बराबर होता है, सीखेंगे यहाँ पे मिश्रधन ए बराबर होता है, सीखेंगे पी इंटू होता है 1 प्लस दर तो ये रहेगा आर बटा 100 पर पावर। देखिए ये रहेगा, ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर ए चल जाएगा, इंटू हो जाएगा 1 प्लस, ध्यान देंगे यहाँ पर हो जाएगा बी बटा सी इंटू आर पर पावर, यहाँ बटा 100। कोई क्या कर देगा, यहाँ पर बोलेगा समय वहाँ यहाँ लिया, तो कोई उठा के बी सी यहाँ रख देगा, तो हमारा मैटर क्या हो जाएगा, गलत होगा, इसी समझना है। चलिए कोई बात नहीं है, इतना बड़ा हम ले सकते हैं, ध्यान इतना बड़ा क्या करते हैं, पी इंटू हो जाएगा 100 प्लस आर बटा 100 पर पावर ए, इतना गुना हो जाएगा 100 हो जाएगा प्लस हो जाएगा बी बटा सी गुने आर, बी है यहाँ पे, बटा हो जाएगा 100, यानी इतना ही सीखे होंगे। जब हमारा समय क्या रहेगा, जैसे इस पर एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। यहाँ ध्यान दीजिएगा, जैसे सीखेंगे, जैसे रहेगा माना, यहाँ ध्यान दीजिएगा, माना कि P बराबर 10,000, 1 2 10 रुपया, ध्यान देंगे। R बराबर मान लीजिएगा आपको 10% है, R बराबर 10%, R बराबर कितना आ गया, R बराबर मान लीजिएगा आपको 10% है, कितना है 10%, R बराबर आपको 10% है, R बराबर 10, ध्यान दें R बराबर कितना आ गया, R बराबर 10 हो गया। T बराबर ये N बराबर समय ले लेते हैं, T बराबर आपको मान लीजिए 2 वर्ष 6 माह, या इसको लिख सकते हैं 2 पूर्णांक 1 बटा 2 वर्ष, इतना भी लिख सकते हैं, इतना ईयर लिख सकते हैं, इतना भी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं बहादुर। तो अब हमको ए निकालना, क्या निकालना, तो मिश्रण निकालना है। तो ए बराबर हो जाएगा पी इंटू, पी ना ये पढ़े फॉर्मूला, पी इंटू 10,000, 1 2 3 4 10,000 इंटू 1 प्लस आर बटा 100, या सीधे लिख सकते हैं, ये वाला कर सकते हैं, अगर वो लिखना चाहते हैं तो जेड वो भी लिख सकते हैं। कितना हो जाएगा, ध्यान देखिए कितना हो जाएगा, 10% ही हो गया। चलिए लिख देता हूँ थोड़ा सा, तो सीखेंगे, अभी कॉन्सेप्ट दे रहे हैं, इसलिए 10 बटा 100 कर देंगे। चलिए बेसिक चले चलते हैं। इतना पर पावर ए जगह कितना है, एक जगह यहाँ 2 है तो 2 ले लेंगे, 2 लेंगे ना हम, यहाँ हो जाएगा 2 गुना इंटू हो जाएगा 1 प्लस, देखिए अब होगा बी बटा सी, था बी बटा सी 1 बटा 2 है, 1 बटा कितना होगा 1 बटा 2 ना, 1 बटा 2 इंटू दर कितना है 10 है, तो 10 ले लेंगे, इतना बटा 100। चलिए इतना है, इतना हो जाएगा। अब हमको इतना बराबर रहेगा 1 2 3 4 10,000, कितना होगा 110 बटा 100 पर पावर 2, इतना गुने कटता है, देखिए 5 पर तक कट जाता है, यानी होगा 105 जगह लेंगे तो 100 यहाँ 5 5 105 बटा 100 हो जाएगा। चलिए इतना है। आज एग्जाम में पूरा हम हल करेंगे, मेरे पास समय है नहीं, ये फार्मूला इसलिए आपको देना चाह रहे हैं कि कुछ नहीं करना है। यहाँ से देखें 11 मिल रहा है, 11 का मल्टीपल कौन सा लड़ रहा है, उसके बाद यहाँ क्या करें, 1 पैसे 75 से 1 पैसे 20 5 100, यहाँ 21 कटेगा ना, यहाँ काटिएगा तो 21 मिलेगा ना, 1 पैसे 75 से 20 5 100, तो ऊपर में 21 है, 21 को तोड़ सकते हैं। फिर इससे मान लीजिए 11 के गुना जब वाला 2 ऑप्शन टकरा गया तो फिर दिक्कत है, फिर इससे चेक करेंगे तो 21 का मल्टीपल खोजेंगे या 7 का मल्टीपल या 3 का ऑप्शन लड़ेगा, सीधे आंसर मार देंगे फटाक, पूरा बनावे हाल नहीं कर जाएंगे। जो कॉन्सेप्ट दे रहे हैं इसको बढ़िया से घर पे 1 2 बार रिपीट कर दीजिएगा, ताकि आगे जाकर ईजी हो जाएगा। कोई फार्मूला यूज नहीं होगा, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट पक्का यूज होगा। 11 का मल्टीपल 21 आ रहा है तो सीधे माइंड में सोचेंगे 7 का या 3 का गुणनफल कौन है, ऑप्शन उसको देखेंगे, आंसर मार देंगे, बिना बनाए हुए आंसर करेंगे। चलिए कोई बात नहीं। अब इतना में हमको लगता है नहीं किन्हीं को दिक्कत होगा, थोड़ा सा और बता देता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब तो हम इतना कर लिए बहादुर, आप ध्यान देंगे, जब ब्याज, देखिए कभी ब्याज से यूज होता है छमाही तिमाही, कभी ऐसे भी होता है, क्या होता है ऐसे भी होता है। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और बचा, उसको दे देता हूँ, कल दूसरा कॉन्सेप्ट लगाएंगे, कल भी चलेगा, बेसिक कॉन्सेप्ट ही चलेगा, उसको बताना है। इसके जानना पड़ेगा कि पहला वर्ष का साधारण ब्याज, दूसरा वर्ष का चक्रवृद्धि, पहला वर्ष का साधारण ब्याज, पहला वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज आपस में बराबर होता है। बहुत कुछ कॉन्सेप्ट भी सिखाना है ना, बेसिक से देखेंगे, आंसर भी याद देंगे। चलिए कोई बात नहीं, ध्यान देंगे। यदि ध्यान यहाँ सीखेगा, अगला कॉन्सेप्ट दे रहे हैं खाली, यदि ब्याज
अभी कॉन्सेप्ट दे रहे हैं बहादुर, देखना बहुत जरूरी। यदि ब्याज सीखेंगे पहला नंबर में, यदि ब्याज छमाही संयोजित हो 6 महीना पर, यदि ब्याज छमाही संयोजित होता हो, देखिए ब्याज हमारा छमाही, एक साल में को 6 महीना आता है, 6 दूनी के 12 दू, समझ रहे हैं? यानी समय बराबर हो जाएगा, हमारा समय होगा, क्योंकि देखिए 6 महीना है, 6 महीना, एक साल में होता है 12 महीने, के छमाही दू छमाही, यानी समय बराबर 2t लिखेंगे या 2n लिखेंगे, कुछ भी लिख सकते हैं, यानी समय में दुगुना से गुना हो जाएगा, 2t लिख सकते हैं या 2n समय भी लिख सकते हैं, जो लिखना वो मन करिए। अब दर देखिए, मान लीजिए दर हमारा 10% है एक साल के लिए, लेकिन 6 महीने के लिए तो क्या होगा, दर हमारा 5 होगा, अगला 5 हो जाएगा, यानी दर में जितना समय में गुना होगा दर में उतना से भागा हो जाएगा। ये पहले r था, तब 2 से भागा होगा, 2% हो जाएगा, 2% होगा। अब अगर इसमें अगर हम निकालने का जगह मान लीजिए ए निकालना कह रहा है, क्या निकाल ये निकालना है, तो p इंटू हो जाएगा 1 + r कितना है, r/2/100 n या t करेंगे, ही ना पढ़े थे बराबर, टी भी लिख सकते हैं। ये हमारा ए मिश्रण हो गया। आगे बढ़ते हैं, अगर छमाही के बाद क्या चौमाही आएगा, छमाही के बाद क्या आएगा, चौमाही। थोड़ा सा बेसिक देख के निकल रहे हैं आगे। दूसरा नंबर में हमारा क्या आएगा, दूसरा में क्या होगा, ये ब्याज क्या हो, यदि चौमाही, यदि ब्याज चौमाही संयोजित हो, एकदम देखना मन से जरूरी है, ना तो मार खा जाइएगा आगे जाके, क्योंकि हर कुछ ना कुछ हम बता रहे हैं, उसके पीछे रीजन है। समय कितना होगा, ध्यान देंगे, सीखेंगे समय कितना हो जाएगा बहादुर। देखिए 4 महीना में साल भर को बांटेंगे तो के टाइम में आएगा, 3 टाइम आएगा, 4 4 में 8 चरतिया के 12, समय कितना होगा, 3 होगा। समय कितना होगा, यानी समय बराबर हो जाएगा 3n हो जाएगा या 3t होगा, एक ही बात ना होगा, 3 टाइम होगा या 3 समय के लिए होगा, 3 समय के लिए होगा। दर हमारा कितना हो जाएगा, दर में मान लीजिए 3 महीने पर 4 बार हो रहा है, तो 6 महीना है तो 4 महीने पर 4 या 12, यानी क्या होगा, दर में हमारा कैसे भागा पड़ जाएगा, 3 से भागा पड़ जाएगा। दर का 4 में 8 या 12, 3 से भागा पड़ जाएगा, दर में 3 बार टूट गया वो। अब फिर उसी पर अगर ए निकालना है, ए बराबर तो हो जाएगा p इंटू वही बात से 1 प्लस हो जाएगा r कितना है, r/3/100 यानी सब d या n कुछ भी लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा बढ़ते हैं। अब तीसरा नंबर को है, यदि ब्याज क्या होगा, ब्याज क्या होगा, तिमाही होगा, चौमाही हो गया। यदि ब्याज तिमाही संयोजित हो, तिमाही संयोजित हो या संयोजित होता हो, यदि ब्याज तिमाही संयोजित हो, देखिए साल को 3 महीना में तोड़ देंगे, 3 महीने तोड़ेंगे, 12 महीना को 3 महीने तोड़ेंगे तो ये बार टूटेगा 4 बार, इनका 3 3 6 3 3 3 चौके 12, समय कितना हो गया, समय बराबर हो गया आपको, हो गया समय बराबर हो गया 4 टाइम्स हो गया या 4n समय के लिए हो गया। तो दर में उसी प्रकार क्या होगा, 4 से भागा ना पड़ जाएगा, 4 से तो r बराबर 4/100 या प्रतिशत कर सकते हैं। तो ए बराबर क्या हो जाएगा, ए बराबर हो जाएगा p इंटू हो जाएगा मिश्रण बराबर ए बराबर, यानी मिश्रण बराबर होगा p इंटू 1 + r/4 सॉरी इतना बटा 100 n या t कुछ भी। आज इतना हम कॉन्सेप्ट दिए हैं, नहीं रखते हैं, कल है जो आपको क्या चाहिए, इससे अगला कॉन्सेप्ट देंगे, हम एकदम ईजी हो जाएगा बहादुर। CI के भूत एकदम भागेगा, बिल्कुल भागेगा। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, जितना विद्यार्थी तैयारी करते हैं उसमें 99% विद्यार्थी को CI चक्रवृद्धि ब्याज, लाभ हानि में थोड़ा सा हो गया। उसके बाद समय काम से तो इतना डरते हैं कि पता नहीं क्यों। डर को भगाना चाहते हैं तो पूरा वीडियो पक्का देखिएगा, बिल्कुल देखना है। कल से 2 वीडियो डालने का प्रयास करें, क्योंकि अभी सिस्टम सपोर्ट नहीं कर रहा है, हम कंप्लेन कर दिए करा वहाँ से, कलकत्ता से इंजीनियर आएगा, इसको बनाएगा, थोड़ा प्रॉब्लम है, थोड़ा ज़्यादा हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। डेली वीडियो हम डालेंगे, डेली फॉलो करिए, डेली देखिए। किताब अभी थ्योरी दे रहे हैं, ऑफलाइन क्लासेस सर थ्योरी दे रहे हैं, उसके बाद बुक आएगा, बुक सोल्यूशन कराएंगे, लेकिन पहला थ्योरी कॉन्सेप्ट होना जरूरी है। ये सब कोई फार्मूला काम नहीं आएगा, कॉन्सेप्ट आएगा, सीधे मल्टीपल देखें आंसर उड़ा देंगे। चलिए विदा लेते हैं, कल मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, कलम पकड़ करके याद रखिएगा। विदा लेते हैं, जय हिंद, जय भारत।